हम लोग यहाँ से कोतवाली गए, कोतवाली से नंदगंज थाना गए, वहाँ से सब कागज पत्र बनाकर यहाँ भेजे। आप कब पे हम बैठे हैं और यहाँ कोई इलाज नहीं चल रहा है। ये है वो बेबस पिता जिसका मानो पूरा जहां हिल गया हो। पहले उसकी फूल सी गुड़िया के साथ हैवानियत होती है, उसके बाद दुष्कर्म किया जाता है और फिर सड़े सिस्टम की ऐसी छीछालेदर होती है कि सुनेंगे तो आपको भी घिन आ जाएगी कि कैसे रेप के बाद लहूलुहान दर्द से बिलखती 6 साल की मासूम कराहती रहती है और डॉक्टर बढ़ के अधिकारी उस बच्ची की चीखें उस परिवार के सिसकियों को अनसुना कर सिस्टम के नियमों का बेशर्मी से ढोंग पीटते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक तरफ जहां घर घर कन्या पूजन की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक मासूम बच्ची के साथ पूरी हैवानियत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। जनपद के नंदगांव थाना क्षेत्र में एक युवक ने 6 साल की मासूम को खंडहर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज तो कर लिया है, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब पीड़ित परिवार इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा। पीड़ित मासूम और उसका परिवार दोपहर 2 बजे मेडिकल कॉलेज के लिए महिला अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टरों ने मासूम की गंभीर स्थिति को देखने के बजाय उसे मेडिकल लीगल औपचारिकताओं के नाम पर ट्रामा सेंटर भेज दिया। जब परिवार ट्रामा सेंटर पहुंचा तो वहां डॉक्टर नदारद मिले। आपको बता दें कि मजबूरन परिवार वापस महिला अस्पताल लौटा, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी इलाज शुरू नहीं हुआ। सिस्टम की बेरुखी से तंग आकर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने महिला अस्पताल के गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट गोरा बाजार में है तो वही तो एडमिट होगी ना। आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप सुन नहीं पा रहे हैं। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? एक बात बताइए, कितने घंटे से बच्ची अस्पताल में आई है? जब बच्चा वाला डिपार्टमेंट गोरा बाजार में है, वो 6 साल की बच्ची है, तो उसे बच्चे वाले डिपार्टमेंट में एडमिट करके ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। आप लोगों को क्यों गोरा बाजार भेजा और फिर यहाँ बुला लिया? ट्रामा सेंटर किसी ने नहीं बुलाया उसको। ट्रामा सेंटर किसी ने नहीं भेजा। ट्रामा सेंटर मेडिको लीगल करने के लिए भेजा गया था। तो फिर यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ से कहा गया यहाँ जाइए। हमसे क्या तो पूछा? आप लोगों स्वास्थ्य विभाग में कोई तालमेल नहीं है कि कौन देखेगा, कौन कहाँ भेज रहा है? पूछिए ना। 3 घंटे से आप लोग दौड़ा रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से पूछिए ना जाके। तो मेडिकल लीगल हुआ भी नहीं। हर बार सीएमओ ऑफिस, तो आप लोग भी तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी तय करिए कि आप क्या किए हैं। आपने इलाज में क्या किया है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो की गई है। आपने क्या इलाज किया है? क्या दिक्कत है? तो महिला बच्ची है, रेप विक्टिम है, बार बार उसको क्यों उसको आप नाम हाईलाइट करना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप। पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया, बट पेशेंट को बेड पे लेटा के पेशेंट का एग्जामिनेशन किया गया है। तो फिर पेशेंट बाहर क्यों है? क्योंकि उनके रिलेटिव्स को हमने समझाया था कि आप उनको लेके जाइए, एमएलसी हो जाएगा तो आप लेके आ जाइएगा। उसके पापा मम्मी दोनों रेडी हो गए थे। अब आप लोग को भीड़ लगाने का शौक है, सर शौक से लगाइए। तो हम लोग कौन होते हैं लगाने वाले? आप ही लोग होते हैं सर, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता राई का पहाड़ बनाना। आप सिंपल सी चीज है, अपना सर सुनो, परिचय सिंपल सी बता चीज है। दीजिए। मेरा जो भी नाम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। सिंपल है सर, हर चीज ना एक सिस्टम से चलती एक बार है। अपना परिचय बताइए आप। मैं डॉक्टर हूँ, इस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, ये परिचय बहुत है मेरे लिए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताना। ये ठीक है, नाम ही नहीं पता। मुझे नहीं पता। आपको यहाँ डॉक्टरी कर रही है। मेरी बात सुनिए, ठीक है, हो गया। वहीं इस बवाल के बीच सीएमओ भी पहुंचते हैं और भड़कते हैं, अपना अधिकार क्षेत्र बताते हैं। इसके साथ ही बच्ची के इलाज में हुई लापरवाही पर एक्शन का वादा भी करते हैं। मेरा डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे डीएम साहब को बताया, मैंने कप्तान साहब को बताया, डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने कहा इसकी रिपोर्ट बनाइए और ये शासन को लिख के भेजेंगे। अगर ये जिला अस्पताल ऐसे ही चलाया जाएगा हम वापस ले लेंगे इसको। हम इस अस्पताल को इस तरह नहीं चलने देंगे। बावजूद इसके लगातार जो है आपके ऊपर आरोप आ रहा है कि आप देखिए आरोप लगाने वाले से आरोप नहीं होता। बच्ची मेरी है, मेरी बच्ची की तरह है वो, है ना, मेरी पोती की तरह है, मेरी नातिन की तरह है। मेरे लिए बच्चे का इलाज पहले महत्वपूर्ण है और जब इलाज किया जाता है उसमें मेडिको लीगल, जो बार बार ये कहा है मेडिको लीगल, जब भी चोट नोट की जाती है उस चोट को ही मेडिको लीगल कहते हैं। बच्चे का इलाज इम्पोर्टेंट है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे इसमें एक्शन करने दीजिए और इसकी रिपोर्ट में आदरणीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस बाबत बच्ची जो 1 से 1.5 के बीच में जब दोपहर में यहाँ आई थी तो उसे मुझे 8 बजे बताया गया, मेरे पास 8 बजे पहला फोन पहुंचा है कि उसका इलाज नहीं किया जा रहा है और उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है, उसको रखा जा रहा है, मुझे ये बताया गया। तब से मैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब किसी लखनऊ
इसी मीटिंग में है, लगातार हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो भी यहाँ के नर्स, एक मिनट शांत रहिए, जो भी ड्यूटी डॉक्टर, जो भी महिला डॉक्टर ये मना करेगी कि मैं मेडिकल लीगल नहीं करूंगी, मैं इलाज नहीं करूंगी, उसके खिलाफ नौकरी में जो जगह नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से पोस्टमार्टम भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को करना है ना। इसलिए कहीं कोई मेडिकल लीगल तो बहुत छोटी चीज, मेडिकल लीगल तो एक छोटी प्रक्रिया है जो इलाज के दौरान की जाती है। जब हम बच्चे को भर्ती करेंगे, उसका इलाज करेंगे, मुआयना करेंगे, चोट लिखेंगे, उसी को मेडिकल लीगल। तो एक बार फिर से इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सिस्टम की संवेदनहीनता को सबके सामने रख दिया है। जहां गंभीर मामलों में भी समय पर इलाज नहीं मिल पाता, वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी गाजीपुर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। वैसे यह घटना जिसमें सवाल सिर्फ इलाज में देरी का नहीं, बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता पर है। जहां एक मासूम को फौरन इलाज मिलना चाहिए था, उसे घंटों तक रेफर के खेल में इधर से उधर भटकाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।